नमस्कार दोस्तों, मैं शगुन रघुवंशी और आप देख रहे हैं खबर अपडेट। आज का केस इतना दिल दहला देने वाला है कि जिससे पूरा देश सकते में है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक मां ने अपने बच्चों को मार डाला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी के लिए। ये मामला है फफूंद थाना क्षेत्र के आटा बरौआ गांव का, जहां रहने वाली 30 वर्षीय प्रियंका ने अपने 3 मासूम बेटों को नदी में डुबोकर मार दिया, जबकि चौथा बेटा सोनू, जो कि 8 साल का था, किसी तरह से बच गया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको क्रमानुसार बताते हैं। प्रियंका की शादी 10 साल पहले इटावा के बसरेहा थाना क्षेत्र के लुहिया गांव में रहने वाले अवनीश से हुई थी। उसके 4 बेटे हुए, सोनू, माधव, आदित्य और मंगल। लेकिन 3 साल पहले पति अवनीश की करंट लगने से मौत हो गई। इसके बाद प्रियंका मायके लौट गई और वहीं रहने लगी। इसी दौरान उसके पति का चचेरा भाई आशीष उसके साथ रहने लगा और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। कुछ समय बाद प्रियंका और आशीष के बीच झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा अमूमन आर्थिक चीजों को लेकर होता है, ये झगड़ा भी आर्थिक चीजों को लेकर था और फिर इस झगड़े का अंजाम निकला 3 मासूम बच्चों की हत्या। जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि घटना के दिन ठीक क्या हुआ था। प्रियंका अपने चारों बच्चों को ननिहाल चलने का बहाना बनाकर घर से निकली। वह उन्हें ऑटो से लेकर देवरपुर पहुंची और फिर वहां से सेंगर नदी के पुल पर ले गई। वहीं पर उसने घटना को अंजाम दिया। उसने अपने बच्चों को खाने में कुछ नशीली पदार्थ मिलाकर दी और बच्चे बेसुध हो गए। बेहोशी की हालत में बच्चों को एक एक कर उसने नदी में डुबाया। जी हाँ, आप सोचिए, जिस माँ को हम भगवान के रूप में देखते हैं, उसी माँ ने अपनी कोख से जन्मे बच्चों को एक एक कर नदी में डुबो दिया। आदित्य, जो कि सिर्फ 6 वर्ष का था, माधव, जो 4 वर्ष का था, और मंगल जी को, जो कि सिर्फ 1.5 वर्ष का था, उसकी मौके पर मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा बेटा सोनू, उसने मौत का नाटक किया और अपनी मां के इस खौफनाक खेल से बच निकला। आपको बता दें कि सोनू ही इस पूरे मामले का चश्मदीद गवाह बना। जी हाँ, जब पुलिस आई तो सोनू ने उसको पूरा मामला बताया। अब जानते हैं कोर्ट का फैसला इस पर क्या आया है। इस केस की सुनवाई औरैया के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय सैफ अहमद की अदालत में हुई। पुलिस जांच, चार्जशीट और चश्मदीद बेटे के गवाह के आधार पर प्रियंका और उसके प्रेमी आशीष को फांसी की सजा सुनाई गई। साथ ही दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना ना भरने की स्थिति में 2-2 साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। यह केस सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि यह मानसिकता का प्रतीक है, जहां निजी संबंधों की खटास इंसानियत से भी बड़ी हो जाती है। अगर आपको ऐसे विश्लेषणात्मक और तथ्यों पर आधारित क्राइम के वीडियो पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और हाँ, आप इस केस को लेकर क्या सोचते हैं? क्या प्रियंका वाकई मानसिक रूप से अस्थिर थी या पूरी तरह पूर्व नियोजित मर्डर था? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़िए और हमें बताने का कष्ट करिए। मैं हूं शगुन रघुवंशी, मिलते हैं अगले क्राइम फाइल्स के साथ।